दोस्तों नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं उर्दू गज़लों की कहानी को लेकर के। उर्दू गज़लों की शुरुआत और आने वाली कई पीढ़ियों के बड़े शायरों द्वारा इसके क्रमिक विकास की कहानी को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किसी भी देश में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, आपको गज़लों की महफिल सजी हुई मिलेगी। चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेशी क्यों न हो, जिनकी ज़बान बंगला है, जिनकी ज़बान उर्दू नहीं है। कई सदी पहले सेंट्रल एशिया से, अरब से आक्रमणकारी हिंदुस्तान पर चढ़ाई करते थे, आते थे, यहां से लूट पाट कर वापस अपने वतन चले जाते थे। हिंदुस्तान में जीवन खुशहाल था। हिंदुस्तान से मेरा मतलब है वो हिंदुस्तान जो बंटवारे से पहले का हिंदुस्तान था, जिसमें आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश भी शामिल है। जैसा कि मैंने कहा कि यहां जीवन खुशहाल था, यहां पानी की कोई कमी नहीं थी, यहां अनाज की कोई कमी नहीं थी, सबको खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, पर्याप्त वस्त्र था, रहने के लिए घर था, जिंदगी बहुत ही आसान थी। जबकि अरब में, सेंट्रल एशिया में ऐसा नहीं था। इसलिए बाद के कई आक्रमणकारी यहां से जाने की बजाय उन्होंने यहां बसना पसंद किया। चाहे वो गुलाम वंश के लोग हों या खिलजी वंश के लोग हों या लोदी हों या मुगल हों। इन लोगों में सबसे लंबा शासनकाल जो रहा है वो मुगलों का रहा है। ये सारे शासक अपने साथ अपनी संस्कृति लेके आए, अपनी भाषा लेके आए, अपना खान पान लेके आए, अपना रहन सहन लेके आए, और उनके यहां बस जाने से एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, एक नई मिली जुली संस्कृति का जन्म हुआ, एक मिली जुले रहन सहन का जन्म हुआ और एक मिली जुली जुबान का जन्म हुआ। उस जुबान को हिंदवी भी कहा गया, उस जुबान को हिंदुस्तानी भी कहा गया और बाद में उसी जुबान को रेख्ता भी कहा गया। रेख्ता से मतलब कई बार होता है कि ऐसी चीज जो एलीट लोग प्रयोग नहीं करते, क्योंकि एलीट की भाषा उन दिनों भी फारसी थी, तो रेख्ते का प्रयोग जनसाधारण करते थे। और जब गज़लें रेख्ते में कही जाने लगी तो उसका इतना प्रचार हुआ कि लोग दिलो जान से इसे चाहने लगे। मीर और गालिब जैसे शायर भी अपनी गज़लों को की भाषा को अपने गज़लों की भाषा को रेख्ता ही कहते थे। उर्दू गज़ल कहना आरंभ किया दाग देहलवी ने, उससे पहले हम इसे रेख्ता ही कहते थे। मुगल बादशाह शाहजहां के वक्त फौजी छावनी को उर्द कहा जाता था, और जिस मिली जुली जुबान की बात हम कर रहे हैं, जिस रेख्ते की बात कर रहे हैं, उसका प्रयोग छावनी में भी होता था, उर्दू में भी होता था। इसीलिए इसका नाम उर्दू भी पड़ा। और छावनी के लोग, सिपाही, अक्सर इसी जबान का इस्तेमाल करते थे जिसे आज हम उर्दू कहते हैं। कई शब्द ऐसे हैं उर्दू के या रेख्ता के या जो भी कह लें आप, जो हमारी संस्कृति में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि उनको अगर निकाल दिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या। मसलन हवा, पानी, आदमी, औरत, चश्मा, कुर्सी, नौकर, मालिक, ये सारे शब्द कभी हमें लगते हैं कि फारसी के शब्द हैं। ये हमारे साथ मिलके, हिंदी के साथ मिलके, जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, एकाकार हो गए हैं। इसी तरह से कई ऐसे शब्द भी बने जो उसमें एक शब्द हिंदी का है या संस्कृत का है
और एक शब्द फारसी का है, जैसे शादी ब्याह, लेन देन, साधु फकीर, ऐसे कितने गिनाऊं आपको। तो ये सारे शब्द हमारे साथ मिलकर के इस तरह से एकाकार हो गए हैं कि इनमें फर्क करना बहुत ही मुश्किल है। अरबी फारसी में गजलों का चलन तो काफी पहले से रहा है, मगर इस हिंदुस्तानी जुबान में गजलों का चलन सबसे पहले दक्कन के शहरों से, यानी कि हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्से में जो शहर हैं जैसे हैदराबाद, औरंगाबाद, वहां से शुरू हुआ। हैदराबाद के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने हिंदुस्तानी में अशार कहने शुरू किए, गजल कहने शुरू किए। उनके बाद उनके साहबजादे अब्दुल्ला कुतुब शाह ने कई शेर कहे। उसके बाद और कई शायर ऐसे हुए जो दक्कन की जो उर्दू है, जिसकी चाशनी में डूबी हुई जुबान में उन्होंने शेर कहने शुरू किए। उसके बाद कुछ दिनों तक औरंगाबाद बादशाह औरंगजेब की राजधानी रही। ज्यादा दिन नहीं, लेकिन कुछ दिन तक रही। क्योंकि उनको दक्कन फतह करना था, इसलिए उन्हें अपना एक मुकाम बनाना था, इसलिए उन्होंने औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाई। और औरंगाबाद में बादशाह, मुगल बादशाह की राजधानी होने के कारण वहाँ शायर आ गए, वहाँ कलाकार आ गए, और वहाँ इन सारी चीज़ों की भरमार हो गई। और वहाँ भी शायर एक से एक पैदा हुए। और औरंगाबाद की परंपरा में जितने शायर हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो नाम आता है वली का, जिन्हें हम वली दक्कनी भी कहते हैं। वली को आधुनिक उर्दू का पहला शायर माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वली का जन्म औरंगाबाद में सन 1668 में हुआ और 20 साल की उम्र तक वली वहां रहे। उसके बाद गुजरात के अहमदाबाद शहर में आए। वहाँ एक बहुत ही नामी मदरसा था, उस मदरसे में उन्होंने तालीम ली और फिर वापस औरंगाबाद आ गए। वली ने जब गज़ल कहना शुरू किया, वली ने जब शेर अशार कहने शुरू किए, तो काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी मकबूलियत काफ़ी चारों तरफ फैली। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि दिल्ली के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे वली के शेर हुआ करते थे। वली ने बहुत यात्राएं की। 2 बार वो दिल्ली गए। दिल्ली वालों ने उन्हें सराखों पे बिठाया और कई जगह उनकी महफिलें आरास्ता हुई, जिनमें उन्होंने अपनी ताज़ा गज़लें, अपने ताज़े शेर कहे और दिल्ली ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। फिर वापस वो औरंगाबाद आए। उनके आखिरी का समय अहमदाबाद में बीता और वहीं उनका देहांत हुआ। इसलिए कई लोग उन्हें वली दक्कनी भी कहते हैं और कई लोग उन्हें वली गुजराती भी कहते हैं। वली की शायरी में दक्कनी जुबान के शब्द आपको बहुत मिलेंगे, जैसे कूं, कभू, किसू। आप वली के 2 शेर मुलाहिजा फरमाएं। मेरे दिल कूं किया बेखुद तेरी अखियों ने आखिर कूं, मेरे दिल कूं किया बेखुद तेरी अखियों ने आखिर कूं, कि जो बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। वली मुझ दिल में आता है ख्याले यार बेपरवाह, वली मुझ दिल में आता है ख्याले यार बेपरवाह, कि जो अखियां में आता है ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता। ये दक्कनी भाषा के जो शब्द हैं, ये आपको इसीलिए मीर की शायरी में भी मिलेंगे। मीर का एक शेर मुलाहिजा फरमाएं कि आगे किसू के क्या करें दस्ते तमा दराज। यहां मीर किसी नहीं कहते हैं, किसू कहते हैं। आगे किसू के क्या करें दस्ते तमा दराज, ये हाथ सो गया है सराहने धरे धरे। तो ये प्रभाव वली दक्कनी का ही था, जो दक्कन से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा था। अगर हम यूं कहें
कि जो आज हम उर्दू शायरी की इमारत देख रहे हैं, उस इमारत की बुनियाद के पहले पत्थर वली दक्कनी थे, तो ये बात गलत नहीं होगी, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका प्रभाव काफी हद तक उर्दू शायरी पर रहा है। 1707 में वली का इंतकाल होता है और उधर आगरे में 1723 में मीर तकी मीर का जन्म होता है। वो मीर तकी मीर जिसे बाद में खुदाया सुखन के नाम से जानती रही। और मीर का ऐसा प्रभाव उर्दू शायरी पर रहा कि कहते हैं कि मीर को अगर उर्दू शायरी से निकाल दीजिए तो ऐसा ही लगेगा जैसे हिंदुस्तान से आपने गंगा को निकाल दिया है। दोस्तों, वली साहब की कहानी को यही विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम मीर साहब पर गुफ्तगू करेंगे, मीर साहब पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।